अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं ताबिश मीर और आप बराह रास्त मुझे मुलाहिज़ा कर रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बाउंस बैक बाय ताबिश मीर के साथ। शोएब हबीब मेरे साथ मौजूद है, किसी तारीफ के मोहताज नहीं है। शोएब हबीब साहब, आप क्या समझते हैं, इस वक्त गैरी क्रिस्टियन की जानिब से एक बड़ा बयान सामने आया है, उन्होंने स्टेटमेंट जारी कर दिया, उन्होंने बता दिया है कि उनकी अगर नहीं सुनी जाएगी तो वो इस्तीफा दे देंगे। और दूसरा ये कि इस वक्त गौतम गंभीर और विराट कोहली भी दोनों मुश्किल में दिखाई दे रहे हैं। गौतम गंभीर जो है उन्हें जनूबी अफ्रीका नहीं ले जाया जा रहा है और वहां वीएक्स लक्ष्मण को देख रहे हैं, वो वहां के हेड कोच रहेंगे। तो एक जगह हिंदुस्तान के हेड कोच जो है वहां भी तब्दीली हुई है, पाकिस्तान के हेड कोच जो साबका उनका भी जानिब से ही बयान सामने आया है और विराट कोहली भी मुश्किल में, लोग उनको भी मशवरे दे रहे हैं। शोएब हबीब क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो ताबी सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। देखें, ये गैरी क्रिस्टियन का जो रिजाइन है, मेरे ख्याल में जब जिस दिन टीम अनाउंस हुई है, मैंने आप ही के शो में क्या बोला था कि ये रिजाइन कर देंगे, बाय बाय कर देंगे। देखिए दूसरे दिन ये आ गया। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि जिस वक्त इनका अपॉइंटमेंट हुआ था, मैंने तो उसी वक्त इत्तेफाक से आप ही के प्रोग्राम में बोला था कि ये बैड डिसीजन है, क्योंकि वर्ल्ड कप इतना बड़ा इवेंट था। मेरे ख्याल में आइलैंड का टूर था, इंग्लैंड सीरीज थी, और फिर ये इंडियन आईपीएल में बिजी थे, तो मैंने क्या बोला था कि ये बैड डिसीजन है। अच्छा, फिर मैं अभी जब इन्होंने ज्वाइन करा तो मैं इनकी थोड़ी सी परफॉर्मेंस पे आ जाऊं। ये तो बहुत लेट डिसीजन हुआ है, इनको तो पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था, या पाकिस्तान टीम को इनको मतलब इन रिस्पेक्ट अल्फाज के इनको हटा देना चाहिए था। मैं ये नहीं कह रहा कि सैक वैक कर देते। देखिए, पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की परफॉर्मेंस बता दूं। ऑस्ट्रेलिया, सॉरी, आप किससे, अमेरिका से मैच हारे। टोटल इनका इन्वॉल्वमेंट था। टोटल इन्वॉल्वमेंट इसलिए क्यों था कि मैच टाई हुआ, मैच टाई होने के बाद इनका बैड डिसीजन इन्होंने उससे आमिर से गेन करवाई। ये टोटल कोच का ही डिसीजन होता है, वो बैकआउट हुआ। फिर इन्होंने बैटिंग के लिए फकर जमान और इफ्तिखार को ओपन भेजा, वहां स्ट्राइक लेनी चाहिए थी फकर को, वहां स्ट्राइक ली किसने? स्ट्राइक ली उसने, इफ्तिखार ने। तो जिसकी वजह से आप मैच हारे। फिर इवन इवन आप इंडिया से, एम आई राइट कि मैं सही बोल रहा हूँ यानी 120-25 रन आप नहीं चेज नहीं कर पाए, जबकि एक स्टेज ऐसी थी कि मेरे ख्याल में 60-65 रन चाहिए थे, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। वो आप चेज नहीं कर पाए और इंडिया से आप मैच हार के, आप कितनी बैड परफॉर्मेंस रही वर्ल्ड कप में। तो उनका ये जो डिसीजन है वो तो उन्होंने अच्छा करा कि खुद रिजाइन कर दिया, खुद रिजाइन कर दिया। और मैं ये समझता हूँ इनके साथ साथ अभी ये थोड़ा सा क्या, इसको भी रिजाइन करना चाहिए या इसको भी सैक करना चाहिए, अजहर महमूद को। अजहर महमूद को। गौतम गंभीर के हवाले से क्या कहेंगे? आपका इंडिया से रिलेटेड क्या सवाल है वो जरा प्लीज रिपीट करो। गंभीर 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 जो है उनको ट्रैवल नहीं किया किया जाएगा, उनको जो है रेस्ट दे रहे हैं। पहली बार दुनिया क्रिकेट में हो रहा है कि कभी हेड कोच को जो है रेस्ट करवाएंगे और वीएक्स लक्ष्मण जो है वो हेड कोच के तौर पर जनूबी अफ्रीका जाएंगे हिंदुस्तानी टीम के साथ। कहाँ कहाँ का टूर है ये? जनूबी अफ्रीका। यार ये नई चीज आई है, ये नई चीज आई है। अब मतलब वो इस पे क्या कह सकते हैं? अब इस पे कोई रिजल्ट आएगा या परफॉर्मेंस आएगी, या तो सीधा सीधा ये आजकल जो सबसे बड़ा फैशन है ना, किसी को हटाने के लिए या किसी को वो करने के लिए ये कह दिया जाता है रेस्ट। तो यार इतने वो हो गए कि 10 दिन में रेस्ट चाहिए, 2 मैच के बाद रेस्ट चाहिए। तो ये कोई नई चीज आई है मार्केट में। लेकिन कोचिंग में कभी रेस्ट होता है, लेकिन कोचिंग में कभी रेस्ट होता है, क्योंकि मैं गौतम वही गंभीर तो कह रहा हूँ को भाभी कि ये नई चीज आई है, इसमें क्या बोले, इसमें क्या बोले। ये तो मतलब या तो आप किसी को सेव कर रहे हैं, या आप उसके रेस्ट के नाम पे किसी को ऑब्लाइज कर रहे हैं। आप सीधा सीधा कह देंगे जी ये आपकी परफॉर्मेंस सही नहीं है, हम आपको हटाते हैं। सही हो गया। अच्छा, एक जानिब क्योंकि गैरी क्रिस्टियन पाकिस्तान की पोल खोल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब अब हिंदुस्तान की पोल खोल दी है एबी डिविलियर्स ने। वो कह रहे हैं कि हिंदुस्तान अपने जो फार्मूले है उसमें नाकाम हो गया, जो दूसरों के लिए खड्डा खोदा था उन्होंने उस खुद ही खड्डे में गिर गया और न्यूजीलैंड ने उनको शिकस्त दे दी। और दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि ये खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि फखर जमान आने वाले दिनों के अंदर कभी रिजाइन ना कर दें। आप समझते हैं फखर जमान रिजाइन कर देंगे अपने ओहदे से? मतलब टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लेंगे, इंटरनेशनल हाँ। क्रिकेट से? मैं नहीं जी जी। समझता।
मैं नहीं समझता ऐसा होगा अभी। यार ये अभी ताजा मामला भी आप देख लीजिएगा, ये आपके बादशाह सलामत साहब यू टर्न मारेंगे। बादशाह सलामत साहब मतलब आप खुद समझदार हो यार, सबसे ज्यादा तो सबसे पहले तो तुमने ये बातें पॉइंट आउट करी है। मैंने तो बादशाह सलामत की 3 प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, तीनों में मुख्तलिफ लोग हैं। कहाँ है इस दफा वहाब रियाज, दूसरे लोग कहाँ है, वकार यूनुस साहब, जो वकार यूनुस साहब, तो वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नहीं होते। और ये इस जीत को, ये बहुत बड़ी जीत, नो डाउट जीत बहुत बड़ी है, लेकिन उनके लिए जिनको क्रिकेट का आइडिया नहीं है, ये जीत ऐसी नहीं है, ये टेम्परेरी जीत है। अभी ये जो आपने अच्छा ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया में आपकी सारी पोल खुल जाएगी। आपने जो ये ऑस्ट्रेलिया का टीम सिलेक्शन करा, मैं नहीं समझता कि ये अच्छा टीम, ठीक है इन्होंने नए लड़कों को चांस दिए हैं, लेकिन उस जगह चांस दिए जहाँ क्रिकेट सबसे मतलब प्रॉब्लम होती है। ऑस्ट्रेलिया में खेलना, वहां इन यंगस्टरों से डेब्यू कराएंगे, शोएब भाई साहब जी तो ये इन्हें ये जो टीम सिलेक्ट करनी जी चाहिए, जी ट्रॉफी को देखते हुए करनी चाहिए थी, क्योंकि आपने इसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलनी है। और इन लड़कों को कोई आप चैंपियंस ट्रॉफी थोड़ी जीत जाएंगे। दुनिया की हर टीम देखे, उसमें राइट आर्म लेग स्पिनर है, हर टीम में। आपने राइट आर्म लेग स्पिनर नहीं रखा, अब जल्दा हड़ा उड़ी में ये इंग्लैंड क्या है जी, शादाब को डाल दो टीम में, तो ऐसे नहीं होता। ये बहुत ठीक है। देखना पड़ेगा। एबी और मैं डिविलियर्स के बारे इनको में बताने को मैं पहले कह चुका हूँ कि इसका, मेरी अपनी ये है कि ये 2 लड़के तो हर हाल में टीम में होने चाहिए थे, जो आपको चैंपियंस ट्रॉफी में काम आते। एक सऊद शकील और एक आपको ये चांद मसूद। सही हो गया। शोएब भाई क्या कहेंगे, एबी डिविलियर्स ने क्या हिंदुस्तान अपनी सरजमीन पे नाकाम हो गई, उन्होंने जो दूसरों के लिए खड्डा खोदा था उसमें खुद गिर गए। यार लफ्ज तो तुम्हारे जो है ना, खड्डा खोदा था उसमें गिर गए, उसमें गिर गए, इससे मुझे हंसी आती है। देखो दुनिया में क्रिकेट ट्रेंड चेंज हो रहा है। पहले ये होता था कि जो भी होम सीरीज टीम खेलती थी वो जीत जाती थी, बड़े आराम से जीत जाती थी। अब क्रिकेट इतनी वो हो गई है, इतनी नॉलेजेबल हो गई है कि अपोजिशन भी जो खेलने आती है ना, वो पूरी तैयारियों से आती है। अच्छा पहले जो आप ऑस्ट्रेलिया ले लें, ऑस्ट्रेलिया में चेन वॉर्न था, तो इंग्लैंड में कोई इतने आउट क्लास स्पिनर नहीं होते थे। साउथ अफ्रीका है, उसमें इतने आउट क्लास स्पिनर नहीं होते थे। न्यूजीलैंड है, वो आउट क्लास स्पिनर नहीं होते थे। अब दुनिया में हर जगह बड़े अच्छे स्पिनर्स आ गए। एशिया में स्पिनर कम होते जा रहे हैं, लेकिन दुनिया में हर जगह बड़े अच्छे स्पिनर आ रहे हैं। वो एशिया में आते हैं, अब आपको गिरा रहे हैं, अब वो आपको हरा रहे हैं। अब ये खड्डा समझ लें या ये समझ लें, उस खड्डे में अब मट्टी डाल डाल लें। सही बात है। अच्छा एक जगह हम देख रहे हैं कि मैक्सवेल कह रहे हैं कि बुमराह दुनिया के बेहतरीन बॉलरों में से एक बॉलर है, मैक्सवेल कह रहे हैं। और दूसरी जाने बाबर आजम तारीफ ही नहीं कर रहे फखर जमान की, फखर जमान ने इतना बड़ा काम कर दिया। देखो मैक्सवेल जो उसके लिए बुमराह के लिए कह रहा है, तो बुमराह ने तो इस साल प्रूव करके दे दिया, हर फॉर्मेट में वो नंबर 1 है। जहां तक बाबर आजम की है, अब पता नहीं आजकल तो एक लफ्ज भी तो होता है ना, यूज हो रहा है, डील। हो सकता है बाबर डील कर आए हो। अब फखर ने बाबर का नाम लिया ना, तो फखर तो आउट हो गए ना, फखर तो आउट गए। अब बाबर अगर फखर का नाम लेगा तो वो आउट हो जाएगा। हो सकता है बाबर डील कर आए। अच्छा, और चेयरमैन के लिए जो वो है प्रेस कॉन्फ्रेंस, उससे तो जाहिर होता है, क्योंकि चेयरमैन ने तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोला कि बाबर ने तो हमें खुद बोला था कि मैं कप्तानी छोड़ना चाहता हूँ। अच्छा जनाब शोएब हबीब साहब, शेखर धवन कह रहे हैं, जो लोग तनकीद कर रहे हैं रोहित शर्मा पर, वो कह रहे हैं तनकीद करना मुनासिब नहीं है, हाल ही में उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया, वो बहुत बड़े कप्तान हैं, आप इस तरह तनकीद ना करें। और दूसरा ये कि आपके दोस्त हैं सकलैन मुश्ताक, वो वापस से सुनने में आ रहा है हेड कोच बनने जा रहे हैं, या फिर मिसबाह उल हक, आपके शागिर्दों में से मिसबाह उल हक को, वो भी सुनने में आ रहा है, क्या कहेंगे? यार ये देखिए, ये मेरे शागिर्दों में से नहीं है, ये मेरी एक रिस्पेक्ट करते हैं। और मैं जब मेरी इनसे मतलब ये एक मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं। रहा सवाल ये, अभी मैंने भी सुना कि रिजवान इंटरेस्टेड है उसमें, किसमें, आपके सकलैन मुश्ताक में। मैं नहीं समझता इनको इनको होने चाहिए। देखिए ये
मुझे पता है शोएब हबीब, अगर सकलैन में रिजवान इंटरेस्टेड है तो इसका मतलब एक लॉबी तो चल रही है ना, वो कप्तान हेड कोच को लाता है, सबको लाता है, अपने खिलाड़ी लाता है, लॉबी तो है फिर। देखो ताबिश, तुम उसको लफ्ज दे कह रहे हो लॉबी, तुम अपनी तरफ से बिल्कुल सही कह रहे हो, जो आप लफ्ज यूज कर रहे हैं इसको लॉबी ही कहेंगे, इसको एजेंडा कहेंगे, लेकिन मैं इस तरीके से कह रहा हूँ कि रिजवान कप्तान इंटरेस्टेड है, कप्तान, लेकिन ये जो है ये सकलैन मुश्ताक वगैरह नहीं 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 नहीं, ये लोग देखें, एक मैच जीतने की प्लानिंग और एक मैच खेलना एक अलग चीज है, और ड्रेसिंग रूम का माहौल रखना, अच्छी अच्छी बातें करना, एक रिस्पेक्ट करना, एक दीनी बातें करना, वो एक डिफरेंट चीज है। सकलैन इन मामलों में अच्छा होगा कि माहौल अच्छा रखा हुआ है, सबों को खुश रखा हुआ है, लेकिन सकलैन आपको किसी अपनी प्लानिंग से मैच नहीं जिता सकता, मैं इस तरह बोल रहा हूँ। अगर उसने ड्रेसिंग रूम का माहौल अच्छा रखा हुआ है, टीम का माहौल अच्छा रखा हुआ है, सबको खुश रखा हुआ है, वो एक अलग चीज है। हमें वो चीज नहीं चाहिए, हमें चीज क्या चाहिए, जीत, वो नहीं जितवा सकता। सही बात है, सही बात है, ठीक फरमा रहे हैं शोएब हबीब कि हमें सर्दी गर्मी खिजा बहार मौसम की तब्दीली ये नहीं चाहिए, हमें जीत चाहिए। अब सकलैन आ जाते तो फिर मौसम का अहवाल वो बता रहे होते। लेकिन अब शाहनवाज, जो हम बात कर रहे हैं रोहित शर्मा के हवाले से कि शेखर धवन ने उनके हक में बयान दिया, क्या कहेंगे? देखें, शेखर धवन भी खुद बहुत बड़ा प्लेयर है और इंडिया के लिए उसकी बड़ी खिदमात है, मेरे ख्याल में वो भी कप्तान रह चुका है, वो बीइंग ए क्रिकेटर और एक कप्तान की रिस्पेक्ट वो बिल्कुल सही कर रहा है। तनकीद एक अलग चीज है, इस्लाह एक अलग चीज है। अगर कोई तनकीद की नीयत से करता है तो वो गलत है, इस्लाह करनी चाहिए, इस्लाह करनी चाहिए। अभी उसकी परफॉर्मेंस नहीं हो रही, टीम हार रही है, अगर इस्लाह की नीयत से कोई इसको बोल रहा है तो बिल्कुल सही है। जहां तक तनकीद की बात है तो तनकीद गलत है। देखिए, हर उरूज को जवाल भी हो सकता है और होता है, हो सकता है वो डिक्लाइन की तरफ जा रहे हो, लेकिन जो उसका पास्ट है उसको तो नहीं भूलना चाहिए ना। तो अगर आप इस्लाह की नीयत से कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्रिया जनाब शोएब हबीब साहब, मौजूद थे। ये था हमारा आज का लाइव सेशन, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।